नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज चलते हैं पंजाब इसलिए कि पंजाब से एक खबर आ रही है जो ये बता रही है कि किसान आंदोलन का ऊंट पंजाब में पहाड़ के नीचे आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आढ़तियों ने घोषणा की है कि वो 10 अप्रैल से हड़ताल करेंगे। हड़ताल क्यों करेंगे? क्योंकि 10 तारीख से गेहूं की खरीद होनी है। तो भाई ये हड़ताल का समय तो नहीं था, ये तो उनकी कमाई का मौसम है। अनाज जब मंडी में आता है तभी तो उनको कमीशन मिलता है, ये कमाई का मौका होता है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उससे पहले ये इसके बारे में मैं बात बताऊं, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा आढ़तियों का पूरा तंत्र। पंजाब में 8.5% कुल टैक्स लगता है। किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी में आता है तो उसको 3% मंडी शुल्क देना पड़ता है। 3% जो है वो ग्रामीण विकास का फंड है, उसके लिए देना पड़ता है, और 2.5% आढ़तियों को कमीशन देना पड़ता है। ये 8.5% देना पड़ता है। तो ये तो सरकारी है, और राज्यों में बहुत कम है, ये अलग बात है, लेकिन ये सरकारी व्यवस्था पंजाब में बनी हुई है। तो समस्या इससे किसानों को ज़्यादा नहीं है। समस्या क्या होती है? जब वो अनाज लेकर आता है तो पहले पल्लेदार से वो अनाज उतरवाने का, बोरियां उतरवाने का पैसा देता है, फिर उसको साफ़ करवाने का पैसा देता है, फिर उसको तौला जाता है, उसका पैसा देता है। और अनाज आते ही आढ़तिया का एक आदमी खड़ा होता है जो एक सुआ लगाता है और बताता है कि इसमें कचरा बहुत है और इसमें नमी बहुत है, तो उसकी कटौती होगी। अब उसकी कटौती हो जाती है, किसान का ये भी हिस्सा जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि ये सब कटौती के बाद फिर पैसा मिलना चाहिए। तो आढ़तिया हिसाब करके बताता है किसान को कि इतना तुम्हारा अनाज था, उसकी इतनी MSP के हिसाब से कीमत है, इतनी कटौती के बाद इतना पैसा तुम्हारा हुआ। अब बताओ अभी चाहिए कि कुछ दिन बाद चाहिए? तो कुछ दिन बाद क्यों चाहिए? फसल लेके आए हैं, इतनी मेहनत की है 3-4 महीने, अभी चाहिए। तो अभी चाहिए तो इतना पैसा कम मिलेगा। अब जो इसकी मजबूरी होती है, कोई काम है, कोई इमरजेंसी है, घर में कुछ है, तो वो उस कटौती के साथ भी उसको लगता है कौन बार बार दौड़ेगा, ले लेता है। दूसरा वर्ग होता है जो कहता है कि नहीं पूरा लेंगे, थोड़ा रुक के मिलेगा, कोई बात नहीं। ये आदर्श स्थिति होती है आढ़तिये के लिए। फिर उसका तंत्र पूरा काम करना शुरू करता है। अब पैसे के लिए किसान आता है जब, तो उसको लौटा देता है कि अच्छा कल आना, 3 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। फिर किसान आता है कि दूसरी फसल का समय हो गया, हमको बीज खरीदना है, खाद लेना है। तो आढ़तिया बताता है फलां दुकान पे चले जाओ, वहाँ से बीज ले लो, वहाँ से खाद ले लो, पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा मैं दूंगा, तुम्हारा पैसा तो मेरे पास ही है, मैं पैसा दूंगा। किसान ले लेता है। फिर किसान आता है कि त्यौहार है, कपड़े खरीदने हैं घर वालों के लिए, दूसरे सामान खरीदने हैं, तो फिर आढ़तिया बताता है फलां दुकान पे चले जाओ। इस तरह से सारा ये तंत्र जो दुकानदार जिनके पास भेजता है, या तो आढ़तिये की दुकान होती है, या उसके रिश्तेदारों की, या उसके चंगू मंगुओं की दुकान होती है, जिससे उसको कमीशन मिलता है। किसान जो है अब मजबूर है, पैसा उसका आढ़तिये के पास है, तो उसको लगता है चलो काम तो चल रहा है, हम जो खर्च करना चाहते थे वो खर्च कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये हिसाब जो सिलसिला चलता रहता है। पैसा सारा आढ़तिये के पास है, उसका ब्याज वो ले रहा है। आखिर में किसान को जो है काट पीट के वो हिसाब बताता है कि उसका इतना था, इसका इतना था। उसमें कोई से नहीं होती किसान की कि ये तो इतना महंगा क्यों है या इतना सस्ता क्यों है, कुछ नहीं। जो तय किया, जो बताया हिसाब ने आढ़तिया ने, वो हुआ और पैसा मिला उसको। तो ये तो, और इतने तक ही नहीं है। घर में शादी ब्याह हो तो आढ़तिया कर्ज भी देता है। आढ़तिया ये भी देखता है परिवार की स्थिति है, उसमें बच्चों के, किसी का बच्चा अगर लड़का जो है 18-20 साल का हो रहा है तो टारगेट करता है कि अरे इसको मोटरसाइकिल नहीं दिलाई। तो किसान कहता है अरे कहाँ पैसा है? तो बोलता है वहाँ चले जाओ, किस्तों में मिल जाएगी, अपनी दुकान है, कोई चिंता की बात नहीं।
तो इस तरह से ये तंत्र चलता है। तो ये केवल 2.5% कमीशन के लिए काम नहीं करता आढ़तिया, ये असली कमाई है। लेकिन इसमें अभी और है, सरकार, केंद्र सरकार ने क्या किया है और आज नहीं किया, 2015-16 से ये कर दिया कि किसानों की जो अनाज की खरीद होगी, एफसीआई या जो दूसरी केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो पैसा आढ़तिये के खाते में ट्रांसफ़र करने की बजाय सीधे किसान के खाते में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये पूरे देश में लागू हो गया। पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों एक्सटेंशन मांगते रहे। दोनों जगह आढ़तियों का जो है तंत्र बड़ा मजबूत है, ख़ासतौर से पंजाब में बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब में ये चलता रहा, लेकिन इसकी कोशिश ऐसा नहीं है कि अभी हुई है, 2010 में भी हो चुकी है। 2010 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, शरद पवार कृषि मंत्री थे और बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे पंजाब के। उस समय सरकार ने तय किया कि पैसा सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिए, ये मनमोहन सिंह के सरकार ने तय किया। वहाँ फिर आढ़तियों ने विद्रोह कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा। शरद पवार चंडीगढ़ गए, प्रकाश सिंह बादल से उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई, लौट कर आए और केंद्र सरकार ने वो अपना आदेश वापस ले लिया। ये है आढ़तियों की ताकत, ये समझिए आप। यहाँ से शुरू होता है मामला। 15-14 में जब मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार आई, तो उन्होंने पूरे देश में इसके लिए डीबीटी सिस्टम लागू कर दिया कि नहीं, किसान का जो फसल की खरीद होगी उसका पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा। जो टैक्स वगैरह काटना है, कमीशन काटना है, वो काट कर एफसीआई सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र करे। तो ये सिलसिला पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन पंजाब और हरियाणा इसके लिए एक्सटेंशन मांगते रहे कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी ये सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। इस बार सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि अगर दो चीज़ें कहीं कि अगर सीधे ट्रांसफ़र नहीं होगा पैसा तो पंजाब से गेहूं की खरीद नहीं होगी। दूसरा ये कहा कि जो किसान बेचने आएगा अपना अनाज, उसकी ज़मीन का भी रिकॉर्ड हो साथ में बताया जाना चाहिए। ये सरकार ने क्यों किया? ये दूसरी बात, उसकी वजह ये थी कि पंजाब में धान की जब खरीद हुई पिछले दिनों, काफ़ी लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा है, जितना पंजाब में कुल पैदा हुआ धान उससे ज़्यादा की एफसीआई ने खरीद कर ली। तो अब आप इस घोटाले का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो सरकार ने कहा कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि भाई आपके पास इतने एकड़ खेत है, इतनी पैदावार होती है औसत, मान लेते हैं 10% आपकी ज़्यादा हुई या 15% ज़्यादा हुई, तो इससे ज़्यादा आपके पास तो अनाज नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा है, इसका मतलब कैसे होता है, ये इससे ज़्यादा कैसे हो जाता है? ये बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों से सस्ता गेहूं या धान खरीद कर इसको बढ़ाया जाता है। एमएसपी पर पैसा मिलता है, आढ़तिया को कमीशन मिलता है, सरकार के पास पैसा आता है। अब सरकार को ये पैसा क्यों मिलता है, ये व्यवस्था क्यों की गई है? देखिए, ये जो कूड़ा करकट होता है अनाज में और नमी, ये दुनिया भर में होता है, ऐसा नहीं कि भारत में ही होता है या पंजाब में ही होता है। उसका एक स्टैंडर्ड है कि ये कूड़ा करकट या खरपतवार और जो है नमी, इन दोनों का औसत जो है, दोनों का मिलाकर 8% होना चाहिए। कुल जो जितना अनाज आया है उसका 8% होना चाहिए। पंजाब में कितना है? 27%। तो अब ये इस घोटाले का आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लाख टन पैदा हुआ गेहूँ या धान, और ये 27% किसके खाते में जाता है, किसके पास जाता है। और इसमें आप एफसीआई को पाक साफ मत समझिए। एफसीआई के लोग इसमें मिले हुए हैं आढ़तियों से। 90,000 करोड़ रुपए की तनख्वाह जाती है एफसीआई के लोगों को, कर्मचारियों को। 1,000 करोड़ का टैक्सी बिल आता है। किस बात की टैक्सी कोई नहीं जानता, लेकिन 1,000 करोड़ का टैक्सी बिल आता है। इसीलिए यही सब देखते हुए इस भ्रष्टाचार को शांता कुमार कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि एफसीआई को डिसमेंटल कर देना चाहिए। ये जो 27% है, ये जो पैसा जा रहा है,
और ये जो करप्शन में जा रहा है, ये पैसा अगर हम जोड़कर किसानों को दे दें तो माला माल हो जाएंगे किसान। अब आढ़तियों को दिक्कत हो रही है तो सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि आढ़तियों और किसान का रिश्ता नाखून और मांस की तरह है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कितनी चिंता है किसानों की, आप देखिए। लेकिन किसान संगठनों के नेता ऐसा नहीं मानते। जो भारतीय किसान यूनियन की जो सबसे बड़ी इकाई है उग्राहा गुट की, उनका कहना है कि किसान और आढ़तिये का रिश्ता छुरी और खरबूजे की तरह है। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना खरबूजे को है, तो किसान खरबूजा है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि ये सरकार का कदम बहुत अच्छा है, सीधे पैसा मिले किसान को, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन लगाते हैं कि ये समय ठीक नहीं है। समय क्यों ठीक नहीं है? उनको लगता है कि इससे किसान आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। तो किसान आंदोलन किस लिए हो रहा भाई? किसान आंदोलन तो आपने इसीलिए शुरू किया ना कि किसानों की हित की बात करेंगे, कि किसान का नुकसान न होने पाए। तो किसान का फ़ायदा हो रहा है तो समय क्यों नहीं ठीक है? किसके लिए? अगर किसान का फ़ायदा, कोई ऐसा कदम उठाया है, राज्य सरकार उठाए, केंद्र सरकार उठाए, अगर उसमें किसान का हित है तो फिर उसके लिए समय तो हर समय अच्छा समय है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ये समय अच्छा नहीं है, कदम अच्छा है लेकिन समय अच्छा नहीं है। अब पंजाब के मंत्रियों का एक समूह बनाया है कैप्टन साहब ने, जो इन सब मुद्दों पर विचार कर रहा था। वो आया, केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मिलने, बैठक हुई और पंजाब के खाद्य और आपूर्ति नागरिक आपूर्ति मंत्री के हिसाब से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। और पीयूष गोयल ने साफ साफ मना कर दिया कि अगर डीबीटी के तहत ट्रांसफ़र नहीं होगा किसानों के खाते में पैसा सीधे, तो केंद्र सरकार पंजाब से गेहूं नहीं खरीदेगी। अब इन लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई। दूसरा जो मुद्दा था किसानों के खेत का जो है उसका प्रमाण लाने का, वो 6 महीने के लिए सरकार ने टाल दिया, क्योंकि राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। और देश के दूसरे ज़्यादातर राज्यों में हो चुका है, पंजाब में ही पता नहीं क्या समस्या है, वहाँ नहीं हुआ। खैर, किसानों को दिक्कत ना हो उसकी वजह से उनका अनाज बिकने से रह जाए, इसलिए सरकार ने मान ली वो बात। अब समस्या सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने हो गई है। सरकार को अब लग रहा है कि केंद्र सरकार तो किसी भी हालत में मानने वाली नहीं है, बड़ा स्पष्ट कर दिया है। अगर हम ये व्यवस्था लागू नहीं करेंगे तो दूसरे राज्यों से एफसीआई गेहूं की खरीद करेगी, पंजाब से नहीं करेगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये जो 8.5% टैक्स है, उसमें 2.5% तो आढ़तिये का कमीशन है। तो भाई, आप किसी को जब कमीशन देते हैं, इसको कहिए सेवा शुल्क कहिए, कोई भी नाम दे लीजिए, तो उसके बदले में वो कोई सर्विस तो देता है। आढ़तिया क्या सर्विस देता है? वो किसान का गेहूं उतरवाता नहीं है, उसकी सफाई नहीं करवाता है, उसकी और कोई मदद नहीं करता। वो सिर्फ पर्ची काटता है कि ये फलां आदमी फलां गांव का इतना गेहूं या इतना धान लेकर आया था, बस। इसके लिए उसको 2.5% मिलता है। चलिए, आढ़तिया है, उसका अपना तंत्र है, व्यापारी है, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सरकार पर आइए, सरकार 3% मंडी शुल्क लेती है। मंडी शुल्क किस लिए लिया जाता है? कि मंडी की व्यवस्था, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर खर्च किया जाएगा ये पैसा, जिससे मंडी की स्थिति बेहतर हो सके। तो दुनिया भर में क्या होता है इस पैसे का? दुनिया भर में ये होता है कि किसानों की सुविधा के लिए उपाय किए जाते हैं। जैसे किसान अगर अपना अनाज लेकर जाता है, कन्वेयर बेल्ट लगी है, उसमें जाली लगी हुई है, कन्वेयर बेल्ट पर गेहूं चलाया जाएगा या धान चलाया जाएगा, उसमें से कचरा निकल जाएगा, उसका साफ गेहूं या धान सामने आ जाएगा। दूसरा, ड्रायर लगे हुए हैं, ड्रायर में डाला जाएगा गेहूं या धान, उसकी जो नमी है वो निकल जाएगी, सूख जाएगा, फिर तौल दिया जाएगा।
तो इस पैसे का इस्तेमाल ये होता है, लेकिन पंजाब में नहीं होता। वहाँ मंडी शुल्क तो लिया जाता है, लेकिन मंडी के विकास पर कोई खर्च नहीं होता। दूसरा शुल्क लिया जाता है ग्रामीण विकास के लिए, इसलिए कि किसानों को सुविधाएं दी जाए। वो कोई सुविधा किसान को कोई मिलती नहीं, लेकिन फर्जी ही खर्च करते हों, उस खर्च का हिसाब देना पड़ता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के सामने पंजाब के मंत्रियों का समूह गया था कि वो हमारा पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कहा उसका हिसाब दीजिए, पहले वो हिसाब मिलेगा तब रिलीज़ होगा। तो आप समझिए उस हिसाब में क्या क्या होता है। तो ये 8.5% का हिसाब है। इसकी लूट का मामला अलग है। अब कुल मामला क्या है? ये जो 6% है ये राज्य सरकार को मिलता है, और राज्य सरकार को इसका मतलब जितनी पैदावार है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम मिलती है। आढ़तियों को पैसा मिलता है, उनका पूरा तंत्र चलता है। तो आढ़तिये और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, सरकार कांग्रेस की हो या अकाली दल की, उनका तंत्र बना रहता है। और ये आढ़तिये इसी तंत्र के कारण इन पार्टियों को फंड करते हैं, पैसा देते हैं चुनाव के लिए, दूसरे राजनीतिक कामों के लिए। तो इसलिए आप देखिए कि अकाली दल ने दशकों पुरानी अपनी जो दोस्ती थी भारतीय जनता पार्टी से, वो तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? आढ़तियों के नाम पर, किसानों के नाम पर नहीं। देखिए, किसानों के नाम पर होता तो शायद ये कदम नहीं उठाते। तो आढ़तियों को बचाना था, इसलिए ये दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम आती है फंडिंग के लिए कि वो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये मामला क्या है और केंद्र सरकार ने क्या किया है। केंद्र सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसको आप कह सकें कि राज्य के साथ कुछ बेईमानी कर रही है या भेदभाव कर रही है या किसानों के खिलाफ कर रही है। यही मुश्किल बन गई है राज्य सरकार की कि वो कहे कैसे, शिकायत कैसे करें। ये कैसे कहें कि केंद्र सरकार तो चाहती है किसानों को सीधे पैसा मिले, हम नहीं चाहते हैं, ये तो कह नहीं सकते। तो आढ़तियों पर खेला जा रहा है। अब जब ये मंत्रियों का समूह लौट कर गया है, तो उन्होंने कहा कि अब हम बात करेंगे आढ़तियों से, और पंजाब के मुख्यमंत्री आढ़तियों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो खबर का इंतज़ार कीजिए, आढ़तियों से बातचीत होने वाली है पंजाब के मुख्यमंत्री। और ये मानकर चलिए कि या तो ये हड़ताल होगी नहीं या बहुत थोड़े समय के लिए होगी, क्योंकि आढ़तियों को भी अब ये समझ में आ गया है कि भाई अगर उनका और कोई इंटरेस्ट ना होता तो उनको तो बड़ा खुश होना चाहिए कि चलिए हमारा झंझट खत्म हुआ। सरकार ही जो है मंडी शुल्क सरकार को दे देगी और ग्रामीण विकास का पैसा भी राज्य सरकार को दे देगी, हमारा कमीशन हमको मिलेगा, किसान का पैसा किसान को मिलेगा, तो हम बाकी झंझट से मुक्त हो गए। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, इसलिए समस्या जो है वो हो रही है, इसलिए हड़ताल हो रही है। और ये किसानों की हड़ताल मेरा शुरू से मानना है कि इसके पीछे की शक्ति जो है वो ये आढ़तियाँ हैं, उनका तंत्र है। इसीलिए आप देखिए पंजाब और हरियाणा से बाहर इस आंदोलन को कोई समर्थन नहीं मिला, किसानों को समझ में आ रहा है। इसीलिए ये किसान नेता और उनके समर्थक ये आज तक नहीं बता पाए कि 3 कृषि कानूनों में जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं उसमें खामी क्या है, उससे किसान का नुकसान क्या है, कैसे किसान का जो है वो हित नहीं सकता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आढ़तियों का ये तंत्र अब टूटने जा रहा है। ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, उसको समझ में आ गया है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। उसने तय कर लिया है तो वो लागू करके रहेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होता है पंजाब में, और आढ़तियों और मुख्यमंत्री के बात का क्या नतीजा निकलता है। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।